हेलो फ्रेंड दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जिसकी धारा 138 के तहत नोटिस का नियम के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चेक बाउंस के मामले में पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 जिसे इंग्लिश में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहते हैं, इसकी धारा 138 में वर्णित नोटिस एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे यदि विधि में बताई रीति से पूरा नहीं किया जाता तो इस संदर्भ में अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ माना जाएगा और फलस्वरूप कोई कार्रवाई दायर नहीं की जा सकेगी। ऐसा नोटिस इस धारा में चेक प्राप्तकर्ता की तरफ से चेक जारीकर्ता को एक स्पष्ट लिखित सूचना है। यदि ड्राफ्ट द्वारा चेक में वर्णित राशि का भुगतान विभिन्न अवधि में नहीं किया जाता है तो होल्डर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस अधिनियम के उपबंध संक्षिप्त प्रक्रिया और कम खर्चीली कार्रवाई से संबंधित हैं। अतः स्पष्ट है कि यदि नोटिस के लिए बताए प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है तो पीड़ित को इस अधिनियम में कोई उपचार प्राप्त नहीं होगा, बशर्ते उसे सिविल कार्रवाई या अन्य कार्रवाई का रुख करना पड़ेगा जो कि उपरोक्त कार्रवाई से अधिक जटिल, खर्चीली और असहज होगी। धारा 138 की सामान्य नियम की अगर बात करें तो खाते में धनराशि की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर, जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के पास रखे गए खाते पर किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप में निर्वहन के लिए भुगतान करने के लिए चेक किया गया चेक है। बैंक द्वारा अवेतनिक लौटाया गया या तो उस खाते में जमा राशि के कारण चेक का सम्मान करना या करने के लिए अपर्याप्त है या उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है। इसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध माना जाएगा और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने के साथ चेक की राशि से दोगुना हो सकती है या दोनों से दंडित किया जा सकता है, बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि चेक बैंक को उस तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है जिस पर उसे जारी किया गया है, या इसकी वैधता की अवधि के भीतर जो भी पहले हो, या भुगतानकर्ता या धारक चेक के उचित समय में जैसा भी मामला हो चेक के आहर्ता को लिखित रूप में नोटिस देकर उस राशि के भुगतान की मांग करता है। उसके भीतर बैंक से उसके द्वारा भुगतान ना किए गए चेक की वापसी के संबंध में सूचना की प्राप्ति के 30 दिवस के तथा ऐसे चेक का आहर्ता उस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतानकर्ता या धारक को जैसा भी मामला हो चेक के नियत समय से उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो इस धारा के प्रियजनों के लिए ऋण या अन्य दायित्व का अर्थ कानूनी रूप से परिवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व है। इस धारा में डिमांड नोटिस से संबंध में 3 प्रकार की आज्ञापक शर्तें बताई गई हैं। पहली, चेक प्राप्ति के 3 महीने के अंदर कितनी भी बार चेक को बैंक में उपस्थित किया जा सकता है और यदि ऐसा चेक बैंक द्वारा पर्याप्त निधि नहीं है या बैंक के साथ किए गए करार से अधिक राशि है के आधार पर लिखित रसीद के साथ वापस कर दिया जाता है तो आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार इसे चेक का अनादर माना जाएगा। सामान्य भाषा में कहें तो चेक होल्डर को बैंक द्वारा चेक राशि नहीं दी जाएगी जिसका वह हकदार है। इसके अलावा बैंक द्वारा एक बैंक स्लिप या मेमो जारी किया जाएगा जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि चेक पेश किया गया था परंतु वह बाउंस हो गया। दूसरा पॉइंट, उपरोक्त दशा में चेक होल्डर के पास ये अवसर होगा कि
वो इसकी एक लिखित सूचना ड्राफ्ट ऑफ द चेक को दे और ऐसी सूचना चेक के मेमो प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है, उस सूचना में उल्लेखित किया जाएगा कि सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर चेक में देय राशि का भुगतान किया जाए। यदि ऐसा भुगतान नहीं किया जाए तो 16वें दिन ड्राफ्ट के विरुद्ध वाद हेतु उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात धारा 138 का अपराध घटित हो जाएगा माना जाएगा। इस आधार पर होल्डर को शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं नोटिस भेजने के तरीकों के बारे में। तो लिखित रूप में, जो कि धारा 138B में बताया गया है, एक सामान्य तरीका है। दूसरा, टेलीग्राफिक प्रक्रिया के द्वारा भी भेजा जा सकता है और धारा में विहित प्रक्रिया के बिना अपवादित दशाओं में समाचार पत्र में नोटिस जारी कर पब्लिकेशन किया जा सकता है। रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भी किया जा सकता है, ईमेल, व्हाट्सएप या फैक्स के द्वारा भी किया जा सकता है। अब इस धारा के संबंध में स्थापित नियम बन गया है कि एक से अधिक चेक जारी किए जाने पर एक से ज़्यादा डिमांड नोटिस भेजे जा सकते हैं। इस संदर्भ में जिस अंतिम डिमांड नोटिस का उत्तर 15 दिनों में नहीं दिया जाता है, वाद हेतु उस तिथि से पैदा हुआ समझा जाएगा, अर्थात समाप्ति के बाद शिकायत फाइल की जा सकेगी। नोटिस किसको भेजा जा सकता है, इस पर हम बात करते हैं। तो चेक जारीकर्ता को भेजा जा सकता है। जब अपराध कानूनी कंपनी द्वारा किया जाए तब वह संस्था प्रधान को भेजा जा सकता है। आवश्यकता नहीं है एक हर पार्टनर को व्यक्तिगत तौर पर भेजा जाए। फर्म की दशा में सक्रिय रूप से कारोबार का प्रबंधक करने वाले व्यक्ति को भेजा जा सकता है। नोटिस के मुख्य तत्व की अगर बात करें तो नोटिस लिखित रूप में होना चाहिए, चेक बेनिफिशियर का नाम होना चाहिए, चेक जारीकर्ता का नाम और पता होना चाहिए, चेक को वापस किए जाने की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए, चेक को वापस लौटाए जाने के कारण का अभिलेखन होना चाहिए और देय राशि की मांग करना आवश्यक होगा। और अंतिम ये नोटिस धारा 138 में विहित शर्तों के अनुसार भेजा गया है, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। यदि चेक बेनिफिशियरी या चेक होल्डर डिमांड नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा चेक ड्रॉपर को प्रेषित किया करता है तो उसमें से वह एक कॉपी स्वयं के पास रख सकता है और दूसरी कॉपी ड्रॉवर को भेज सकेगा। अब जब नोटिस चेक प्राप्तकर्ता के वकील द्वारा भेजा जाए तब आवश्यक नहीं है कि उसके हस्ताक्षर हो। तो इस तरह से कानून है, तो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।